हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। आज हम लोग फिर मिलते हैं एक छोटा सा कंटेंट के साथ। आइए हम लोग देखते हैं। आज का टॉपिक का नाम है एसआई मात्रक। एसआई मात्रक। तो सबसे पहले दोस्त, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। क्योंकि आप लोग अगर हमको सपोर्ट करते हैं तभी हमको भी कुछ छोटा छोटा कंटेंट पहले तैयार करना होता है, उसके बाद आप लोग के सामने लेकर के आते हैं। तो आने में मन लगे, उत्साह जगे आप लोग जब हमको सपोर्ट कीजिएगा। तो इसी तरह हम छोटा छोटा कंटेंट लेकर के आप लोग के सामने आते रहेंगे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं क्या। पहला देखेंगे कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। और विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर। और कार्य क्या क्या होता है? जूल होता है। कार्य का जूल होता है। इसको 100 बार बोलिए, 100 बार बोलिए। अगर आप 100 बार नहीं, हम अपना वादा के साथ कहते हैं कि अगर आप इसको 20 बार एक ठो वर्ड को बोलिएगा, एक वर्ड को, अगर जैसे विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम है तो 20 बार अगर बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? दूरी का प्रकाश वर्ष होता है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। और शक्ति का वाट होता है। एक और होता है, ठीक है, हम लिख देते हैं इस जगह, आश्व शक्ति। इसका हॉर्स एचपी हो जाएगा, हॉर्स पावर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। बल का न्यूटन होता है। दाब का पास्कल होता है। वजन न्यूटन। उसके बाद यहाँ भार लिखा है, ठीक है, भार का भी न्यूटन ही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आपको इस तरह डायरेक्ट अगर नहीं पूछे तो जैसे बिहार पुलिस का जो एग्जाम डेट भी आप लोग को पता भी होगा कि बिहार पुलिस का एग्जाम डेट आ चुका है। बिहार पुलिस सब में क्या होता है कि डायरेक्ट टू द पॉइंट पूछेगा। जैसे दे देगा कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो रहेगा न्यूटन, रहेगा कार्य, न्यूटन रहेगा, जूल रहेगा, कूलम रहेगा, न्यूटन, जूल, कूलम और पास्कल रहेगा। तो क्या मारना है? न्यूटन मारना है। उसके बाद दबाव का क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। उसके बाद भार का क्या होता है? न्यूटन होता है। आश्व शक्ति का एचपी होता है, ठीक है दोस्त। उसके बाद क्या होता है कि अब हम लोग क्या देखेंगे, ये तो देखें कि एसआई मात्रक बीमा सूत्र बनाने के लिए भी अभी जस्ट देखेंगे। पहले उससे पहले कुछ छोटा सा पीएच मान देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में बहुत सारा पूछा जाता है, ठीक ना। पूछा जाता है जठर रस का 1.2 से 2 तक होता है, ठीक है। सिरका रस में क्या होता है? सिरका रस में 2.234 होता है, ठीक है, 2.234 होता है। उसके बाद सोडा मतलब शराब, जिसको सोडा बोलते हैं, सोडा जो हम लोग पीते हैं आजकल बहुत, तो मतलब गाड़ी लेकर के सोडा उसमें सोडा वाला जो आता है, सोडा शराब, उसका होता है 3.2 से 3.9 तक, ठीक है। उसके इसी तरह है अम्ल, ब्लैक है, अम्ल है, दूध है, क्षार है। इसमें देखिए अगर इम्पोर्टेंट सब देखा जाए तो ये सब अभी तक कोई भी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, ठीक ना। पूछा कौन जाएगा? अम्ल का वर्षा 2 पॉइंट से 2 पॉइंट। उसके बाद इधर कुछ जो है जैसे मानव रक्त है, मानव मूत्र है 7.3 से 7.5 तक, 7.3 से 7.5 तक, ठीक है। रक्त सबसे वीवीआई अभी तक में 100 बार पूछा गया क्वेश्चन। सबसे वीवीआई रक्त 7.4 से 7.8 तक, 7.4 से 8.
अगर देखिए इसमें क्या होगा, ये सीमा है इसका 7 पॉइंट से लेकर के 7.8 तक। अगर 7.5 भी बहुत जगह आपको मिलेगा तो भी सही मार देना। अगर 7 ऑप्शन में है, ऑप्शन में क्या है कि 6.4 है, या तो 7.9 है, तो 7.5 है, 7.8 है, और एगो ऑप्शन में रहेगा ए है, सी और डी। तो आपको क्या मारना है, सी और डी मार देना। अगर 7.8 नहीं रहेगा, इस जगह कुछ भी ले लीजिए, 10 या कुछ भी ले लीजिए, तब आपको मार देना है 7.5 मार देना है, 7.5 मार देना। ठीक है। उसके बाद है अमोनिया। अमोनिया का भी 11.6 होता है। और सबसे ज्यादा सब देखिए पीएच मान में क्या होता है कि इसका कुछ स्केल होता है। ठीक है, क्षारीय और अम्लीय, क्षारीय और अम्लीय। एक मिनट, इसको आप लोग लिख लिए थे ना, तो मिटा दिए इसको। दुर्बल, इसको दुर्बल क्षारीय, दुर्बल अम्लीय। देखिए होता क्या है कि पीएच में अगर आपको बहुत सारा पूछ देगा कि जैसे रक्त का कितना होता है, अभी तुरंत जस्ट बताएं। रक्त का कितना होता है, 7.4 से 7.8 तक। ठीक है। अगर आपको पूछ दे कि रक्त का जो पीएच मान है क्षारीय है या अम्लीय है, क्षारीय है या अम्लीय है, तो 7.8 मतलब 7 पॉइंट से किधर है, इधर जो 7 पॉइंट से कम रहेगा तब क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। 7 पॉइंट से कम रहेगा तब अम्लीय हो जाएगा, और 7 पॉइंट से अधिक रहेगा, 7 पॉइंट से अधिक रहेगा तब क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। 7 पॉइंट से अधिक रहेगा तब क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। 7 पॉइंट से अधिक क्षारीय हो जाएगा, 7 पॉइंट से कम अम्लीय हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो भी लिखाए थे ये सब था कुछ इम्पोर्टेंस। और वर्षा, नमक, ये सब आप लोग जानबे करते हैं। नमक ये सब का, जल का पीएच मान सब लिखा दिए। हाँ, तो होता क्या है कि अगर बात इस जगह हम इसको इसलिए यहाँ लिखे कि बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मान के चलिए दूध होता है ना, तो दूध क्या है, अम्लीय है कि क्षारीय है, तो दूध अम्लीय है। क्यों अम्लीय है कि दूध का पीएच मान 7 से कम होता है, दूध का पीएच मान 7 से कम होता है, इसीलिए दूध अम्लीय है। ठीक है। और बहुत सारा अम्लीय क्षारीय का रिएक्शन है, हम लोग देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। अम्लीय क्षारीय है, इसको अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो उसको तो हम मिटा दिए थे, इसको जल्दी से फटाक से लिखिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे बीमा सूत्र कैसे बनाते हैं, उसको देखेंगे जल्दी से। आप लोग पहले फटाक से इसको लिखिए, तो फटाक से लिखिए। ठीक है, ये क्या है, द्रव्यमान गुना, इसका क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे बीमा सूत्र बनाने के लिए अगर देखा जाए तो यही तीनों रामबाण है। क्या है, रामबाण है। कोई भी बीमा सूत्र बनाने के लिए मतलब यही तीनों अगर रखिएगा तो बीमा सूत्र आप 80% बना लीजिएगा। 80%, 100 में 80% बीमा सूत्र, अगर ये तीनों के बारे में अगर आपको अच्छी तरह से नॉलेज है तो आप बना लीजिएगा। तो इसके ये तीनों के बारे में क्या है ये देखते हैं हम लोग। तो देखते क्या है कि जैसे देखिए लंबाई का मात्रक मीटर होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, लेकिन बीमा सूत्र एल होता है, बीमा सूत्र एल होता है। और द्रव्यमान का किलोग्राम का, और बीमा होता है एम होता है। और समय का होता है मात्रक सेकंड होता है, बीमा टी होता है। तो आइए हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे कि इसका एम का एल होगा, किलोग्राम का एम होगा, एस का टी होगा। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। ठीक है, छोटा सा ट्रिक क्या है, लंबाई को हम लोग LATHENT लेंथ लिखते हैं ना, लंबाई को लेंथ लिखते हैं। और द्रव्यमान को मास लिखते हैं, द्रव्यमान को क्या लिखते हैं, MASS मास लिखते हैं, द्रव्यमान को मास लिखते हैं। उसके बाद समय को क्या लिखते हैं हम लोग, समय को टाइम बोलते हैं, TI टाइम। ठीक है, समय को टाइम बोलते हैं। उसके बाद क्या देखें हम लोग कि अगर मात्रक की बात की जाए तो मीटर होता है। ठीक है। उसके बाद द्रव्यमान की बात की जाए तो किलोग्राम होता है, और समय की बात की जाए तो समय सेकंड होता है।
और इसका बीमा सूत्र नहीं रटना है, सिर्फ आप दिमाग में सिर्फ कॉन्सेप्ट को घुसाइए, रटिए मत। कितना रटिएगा? हिस्ट्री रटना है, ज्योग्राफी रटना है, पॉलिटिकल रटना है, इकोनॉमिक्स रटना है, करंट अफेयर्स रटना है, कितना रटिएगा? वो सब चीज़ फिजिक्स और मैथ जब आप रटिएगा तो फिर उधर सब्जेक्ट सारा क्या कीजिएगा? इसलिए इसको रटिए मत, कॉन्सेप्ट को सीखिए। कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे लंबाई का एल होता है ना, इसका बीमा सूत्र क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। और द्रव्यमान का क्या होता है? एम होता है। इसमें फर्स्ट अक्षर क्या होता है? एम होता है, तो इसका बीमा सूत्र एम हो जाएगा। और टाइम का टी होता है, तो इसका बीमा सूत्र टी हो जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका बीमा सूत्र बनाएंगे कैसे। बीमा सूत्र कैसे बनाएंगे कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। आप लोग भी जानते होंगे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी को हम लोग किससे देखते हैं? दूरी का SI मात्रक क्या होता है? दूरी का SI मात्रक मीटर होता है। दूरी का SI मात्रक मीटर होता है। दूरी का SI मात्रक मीटर होता है। और इसका समय का SI मात्रक क्या होता है? समय का सेकंड होता है। समय का सेकंड होता है। यानी इसको अगर ये जो नीचे है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका हो जाएगा मीटर पर इनवर्स। अगर इसका हम बीमा में बदलें तो बीमा में हम कैसे बदलेंगे? तो बीमा तो एम को क्या लिए हैं? एल लिए हैं। एम को क्या लिए हैं? एल लिए हैं। उसके बाद एस अगर इसमें किलोग्राम का नहीं है, किलोग्राम का प्रयोग नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? एम को जीरो ले लेंगे। एम को क्या ले लेंगे? जीरो ले लेंगे। एम को जीरो इसलिए लिए कि मेरे पास भैया अगर पैसा नहीं है तो हमने क्या बोलते हैं कि हमने बोलते हैं भाई मेरे पास पैसा नहीं है, यानी 0 रुपया है। क्या है? 0 रुपया है, पैसा नहीं है, इसीलिए एम के ऊपर 0 ले लिए। और एल मेरे पास है, एल है क्योंकि यहाँ मीटर है तो उसका बीमा सूत्र एल होता है। और टी कितना है? -1 रुपया। कितना है? -1 रुपया। इसीलिए इस पे टी पे पावर -1 हो जाएगा। और इसका अगर आप लोग और करके बीमा सूत्र लिखा जाए तो और करके बीमा सूत्र लिख लीजिए LT1 या तो M0L ठीक है। उसी तरह विस्थापन, तो विस्थापन का क्या होता है? विस्थापन का मीटर होता है। और समय का क्या होता है? समय का सेकंड होता है। इसका भी वही हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा? M0 हो जाएगा, L हो जाएगा, T-1 हो जाएगा। T- इसलिए होगा कि ये ऊपर जाएगा इसलिए -1। और अब इसका देखते हैं हम लोग द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। और एक मिनट रुकिएगा जरा, पानी पी लेते हैं। क्या देखेंगे हम लोग? यहाँ हो जाएगा इसका त्वरण का होता है मीटर पर -2। ठीक है, मीटर पर -2। अगर इसको हम लोग गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद हम लोग का क्या बनता है? किलोग्राम मीटर पर 2। अब हम लोग क्या देखेंगे? इसका बीमा सूत्र कैसे लिखेंगे। बीमा सूत्र कैसे लिखेंगे कि बीमा सूत्र हमने आपको बताया कि रटने का कोई जरूरी नहीं है। आइए सीखते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट में क्या है? किलोग्राम का क्या लेंगे? एम लेंगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ वहाँ यही तीनों रामबाण को आप रट लीजिए या सीख लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। और इसी तीनों से आप सारा का बीमा सूत्र 80% सवाल का बीमा सूत्र बना सकते हैं। 80% में क्या लेना? किलोग्राम का एम लेना है। ठीक है, उसके बाद एम का क्या लेना है? एल लेना है। एल क्यों लेना है? लंबाई है तो एल लेंगे, इसीलिए यहाँ एल ले लिए। उसके बाद क्या है? सेकंड है। सेकंड का क्या होता है? बीमा सूत्र टी होता है। सेकंड का बीमा सूत्र क्या होता है? टी होता है। T-2। इसका बीमा सूत्र क्या हो गया? बल का बीमा सूत्र ML-T-2। अगर बात कहा जाए इधर का बनाने के लिए, अच्छा ये तो वो है विद्युत आवेशन। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? ML-T-2 कैसे बनाया? एक बार फिर से हम लोग शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जल्दी से शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। आइए, ठीक है, शॉर्ट रिवीजन कर ले। इसका हो गया M1 हो गया। कैसे हुआ?
कैसे हुआ, या नीचे से ऊपर गया तो इन्वर्स चढ़ा, नीचे से ऊपर गया तो इन्वर्स चढ़ा। विस्थापन का क्या होता है, विस्थापन का मीटर, टाइम का सेकंड होता है, इसका भी एम एल टी माइनस टी एस माइनस वन, ठीक है। उसके बाद अगर द्रव्यमान का कहा जाए तो किलोग्राम, देखिए कि किलोग्राम क्यों लिए, द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम होता है, गुना गुना त्वरण का क्या होता है, त्वरण का तो मीटर पर -2 होता है, ठीक है। अगर ये दोनों को गुना किया जाए तो किलोग्राम किलोग्राम मीटर 2 बनेगा। अब क्या करना है, सिर्फ मात्रक उठा के यहाँ रख दीजिए, विमा सूत्र बन गया। उठा के कैसे रखेंगे, किलोग्राम है, किलोग्राम का क्या रखेंगे, एम रख देंगे। उसके बाद क्या है, एम है, एम का क्या है, एल है, एल हो गया। उसके बाद क्या है, एस माइनस टू है, एस माइनस टू है तो क्या करेंगे, एस में टी उठा के टी माइनस टू कर देंगे, तो बल का विमा सूत्र क्या बन गया, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, यहाँ तक ठीक है, एम एल टी माइनस टू बल का विमा सूत्र। और अब आप लोग का बारी रहा, अब हम तो अपना फर्ज निभाते चले, ठीक है। आप लोग इसको शॉर्ट रिवीजन करते रहिएगा, पढ़ाई का दूसरा नाम ही है रिवीजन। आप कुछ भी चीज़ आपको लग रहा है ना कि ये छोटा चीज़, अगर आपको एग्जाम में विद्युत धारा लिख देगा ऐसे ना, विद्युत धारा लिख के 4 ऑप्शन जब दे देगा ना, ए बी सी डी, एक तो अगर गलती से भी नन दे दिया ना, तो आप लोग पक्का कहते हैं कि अगर नहीं देख के जाइएगा तो गलत मार दीजिएगा, नहीं देख करके जाइएगा पक्का कहते हैं गलत मार दीजिएगा, ठीक है। इसीलिए इसको बार बार देखते रहिएगा, बार बार देखते रहिएगा। और ये सब क्वेश्चन टू दी पॉइंट है, डायरेक्ट, ठीक है, नहीं ये नहीं पूछा, जरूरी नहीं है कि यही पूछेगा। अगर ये आपको ये जैसे जरूरी नहीं है कि लंबाई का मात्रक m होता है और लंबाई का विमा l होता है, अगर ये चीज़ आपको यादें नहीं है तो ये चीज़ कभी बना पाइएगा। आपके पास ईटा नहीं है तो आप 3 मंजिल बिल्डिंग कभी बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते हैं। तो उसी तरह ये ईट है, ये बिल्डिंग है, ये ईट है, ये बिल्डिंग बनाने के लिए ये ईट का जरूरी है तो है, ठीक है। बाकी बात ये सब मसला हुआ, ठीक है, ये सब ये जो -2 -1 ये सब मसला हुआ, ठीक है। हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और आप लोग अपने दिल से सपोर्ट कीजिए, हम इसी तरह छोटा छोटा कंटेंट लेकर के आते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।